काम किया है, आपने नहीं किया है। कल गृह मंत्री जी जो पूरा वक्तव्य दिया उसमें साफ साफ कहा है, आप 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा, आप साफ नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, श्री प्रमोद तिवारी, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एलओपी मेरी जगह बोल लेंगे सर। All right. Please take your seat, honorable leader of the opposition. Please take your seat. Honorable leader of the opposition. देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा, Leader of the house. सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की, भारत रत्न देने में रख दिया गया। जब हमारा समर्थन था सर, साथ चाहे वो कल की बात करें, चाहे वो कल की बात हो, कल क्या बोला, कैसे बोला, बाबा साहब का अपमान उन्होंने कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ।
दोनों आज फिर की चाहे बात- वो लंदन में कल जहाँ की बात- पड़े वहाँ की बात हो, आप सब पढ़िए। जगह मेमोरियल बनाने आप का पढ़िए। काम वीडियो नरेंद्र मोदी सुनिए। की सरकार ने किया, वीडियो। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ, सदन के समक्ष हुआ। और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, उसका और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है, आप मेरे को नहीं सुना चाहते? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. तो राज्यसभा में आप तस्वीर देख रहे थे जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है, तो वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर की बात नहीं मानी है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का तिरस्कार किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू ने भी इसके पहले मीडिया के सामने भी और सदन के भीतर भी इस मामले पर कांग्रेस से माफी की मांग की है। तो बता दें आपको, बात हम अब रूस की करने वाले। राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे, लेकिन कार्रवाई से पहले हम बात रशिया की करने वाले थे, क्योंकि रशिया की नजदीकी अब तालिबान से बढ़ रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये बात रूस बखूबी समझ चुका है। तभी तो लगभग 3 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में खुद को और मजबूत करने के लिए रूस ने अब अपने दोस्तों की लिस्ट बढ़ानी शुरू कर दी है। अब रूस ने कभी आतंकी लिस्ट में शामिल किए तालिबान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। साथ ही पश्चिमी देशों से भी एक महत्वपूर्ण अपील की है। क्या है वो अपील और फैसला क्या है रूस का तालिबान को लेकर, रिपोर्ट में देखिए। मिशन तालिबान, यूक्रेन बनेगा बारूदी शमशान। अमेरिका रूस का तबाही प्रण। आगे यूक्रेन वर्सेस तालिबान का रण। किसी भी देश के लिए उसका सबसे मजबूत हथियार होता है उसकी रणनीति। 33 महीनों से यूक्रेन के साथ जंग में शामिल रूस अब सहयोग के नए रास्ते तलाश रहा है। रूस को खास तौर पर ऐसे साथियों की तलाश है जो अमेरिका के कट्टर विरोधी हों। यही वजह है कि पुतिन ने मिशन तालिबान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। रूस की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दी है। ये विधेयक तालिबान को मॉस्को की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए है। रूस और तालिबान के बीच बीते कुछ समय में रिश्ते सुधरे हैं। उसका ये कदम तालिबान के साथ उसके मजबूत होते संबंधों को आगे बढ़ाता है। आपको बता दें, रूस बदले माहौल के बीच तालिबान को एक सहयोगी की तरह मान रहा है। इसी साल जुलाई में भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ एक सहयोगी बताया था, जिसके बाद कई देशों के कान खड़े हो गए थे। हालांकि रूस ने दोनों देशों के संबंध को लेकर उस वक्त किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब जबकि रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव और पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु सोमवार को अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे, तो यह साफ हो गया कि रूस और तालिबान की दोस्ती का